पैसा की कामयाबी खुशियों की चाबी, हक हमारे तीन, जल जंगल और ज़मीन। पैसा कानून कब, क्यों और कैसे। नमस्ते, जोहार, मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्राइब ट्रैक में। साथियों, आज मैं बात करूंगा पैसा कानून की। पैसा कानून 1996। साथियों, पैसा कानून आदिवासी एरियो में उनके प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवन यापन के तरीकों को बचा कर रखती है। उनकी जो रूढ़ी प्रथा है उनको भी बचा कर रखती है। साथियों, अगर हम बात करें पैसा कानून की, तो ये मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। पहले तो समझने का प्रयास करेंगे साथियों, पैसा कानून है क्या, आदिवासी एरियो में ही पैसा कानून क्यों लागू है, क्यों ज़रूरत पड़ी पैसा कानून की। आइए समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, बात आती है आदिवासी के अधिकारों की, बात आती है उनके जल जंगल ज़मीन की। अधिकतर आदिवासियों की लड़ाई जल जंगल ज़मीन की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि साथियों, उनके लिए ये पैसा कानून बनाया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 क्या कहता है साथियों, समझना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, शेड्यूल एरियाज घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 244 यही कहता है, शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र को। तो साथियों, एवं 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वां संविधान संशोधन की अगर बात करें, अनुसूचित क्षेत्रों की बात करें, अनुसूचित क्षेत्रों की अगर बात करें, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज्य व्यवस्था को पूरे भारत में लागू करता है। पंचायती राज्य व्यवस्था को पूरे भारत में क्या करता है, लागू करता है। उसमें से जो राष्ट्रपति के द्वारा 244 अनुच्छेद 244 में आदिवासियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों में साथियों अनुसूची 5 एवं 6 लागू रहती है। वर्तमान में भारत के 10 राज्यों में अनुसूची 5 एवं अनुसूची 6 लागू है। साथियों, उसमें से एक राज्य है मध्य प्रदेश राज्य में भी अनुसूची 5 लागू है। तो साथियों, पंचायती राज्य व्यवस्था तो संपूर्ण भारत में लागू है। तो ये एक त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था है जो अलग अलग प्रकार से उनके शासन को दर्शाती है। और अनुसूची 5 का प्रशासन जो होता है, जो मध्य प्रदेश में लागू था, अनुसूची 5 का प्रशासन, जो सामान्य प्रशासन जो होता है संपूर्ण भारत में, उसमें मध्य प्रदेश में अनुसूची 5 का प्रशासन थोड़ा अलग होता है, उसका शासन व्यवस्था अलग होती है। तो कहने का मतलब है साथियों कि पंचायती राज्य व्यवस्था पूरे भारत में लागू थी। और पैसा एक्ट की ज़रूरत कब पड़ी, जब आदिवासी एरियो में इन पंचायती राज व्यवस्था का शासन उनको समझ में नहीं आया। वो आदिवासी एरियो के जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने में असक्षम रही, उनकी सुरक्षा करने में असक्षम रही। तब पंचायती राज व्यवस्था की जगह पर पंचायती राज व्यवस्था के चलते ही पैसा कानून बनाया गया था। साथियों, पैसा कानून आदिवासियों के नेता दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में उनकी समिति के द्वारा पारित करवाया गया था पैसा कानून 1996।
1996 को। ठीक है साथियों, पेशा कानून 1996 में पारित भी हो गया था और संपूर्ण भारत के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित एरिया है, शेड्यूल एरियाज है, उनमें लागू कर दिया गया था। अधिकतर राज्यों में अलग अलग प्रकार से लागू किया गया था। और मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था पेशा कानून? अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया था। 15 नवंबर 2022 को बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू के होते उनकी उपस्थिति में पेशा कानून संपूर्ण मध्य प्रदेश में जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर आदिवासियों के लिए लागू कर दिया गया था। साथियों, पेशा कानून जब मध्य प्रदेश में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और पंचायती राज व्यवस्था आई थी, तब मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाने वाला राज्य बना था। और 1994 में मध्य प्रदेश में इसके पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय चुनाव भी करवा दिए गए थे। परंतु पेशा कानून 1996 में बना था और मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 में लागू किया गया था। चलो खैर, देर ही सही पर लागू तो किया गया। साथियों, पेशा कानून जो है आदिवासियों के जल जंगल जमीन, पेशा कानून आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर उनके हकों की, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। पेशा कानून के माध्यम से ग्राम सभा की जाती है, ग्राम सभाएं की जाती है और उनको जल का अधिकार, जंगल का एवं जमीन का अलग अलग प्रकार से अधिकार पेशा कानून में दिए गए थे। ग्राम सभा के माध्यम से जनजाति समुदाय या आदिवासी समुदाय ये फैसला ले सकते हैं कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में जल है, जल तालाब, नदियाँ एवं झीलें हैं, उनका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। अगर बात करें जंगल की तो उनके जो वनोपज उपज है, बांस है, तेंदुपत्ता है इत्यादि को, उन आदिवासियों की सबसे बड़ी आवक तेंदुपत्ता के जरिए आती है। तो उनके जो जंगल के जो फल है, तेंदुपत्ता, गोंद है, अलग अलग प्रकार के जो जंगलों से उपज प्राप्त होती है, उनका भी ग्राम सभा ये फैसला ले सकती है कि वो क्या करे। ज़मीन की बात आती है तो ज़मीनों में भी इनको बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। साथियों, पेशा कानून की अगर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। साथियों, पेशा कानून क्यों आया, कब आया और कैसे आया, इस संदर्भ में हमने चर्चा करी। पेशा कानून को संक्षिप्त में अगर समझने की कोशिश करें तो पेशा कानून आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है और गाँवों में अलग अलग प्रकार से समितियां बनाई जाती है, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं और वो पेशा कानून की ग्राम सभाओं के द्वारा ये फैसले ले सकते हैं कि वनोपज का क्या किया जाना चाहिए, झीलों का, तालाबों में मछली पालन करने देना चाहिए कि नहीं चाहिए, मछली पालन की जा सके तो कौन कर सकता है, इत्यादि सारी चीज़ें, ज़मीनों से उनके अधिकार इत्यादि सभी चीज़ों पर पेशा कानून में आदिवासियों के अधिकारों की बात कही गई है। हाँ, पर आदिवासी समाज अगर इसको व्यवस्थित तरीके से, इसका प्रशासन, पेशा कानून का प्रशासन चलाए तो सुव्यवस्थित तरीके से ये कानून बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, पेशा कानून ही रूढ़ि प्रथा, परंपरा एवं आदिवासी संस्कृति सभ्यता की रक्षा करता है। पेशा कानून ही जल की रक्षा करता है, आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है। ग्राम सभा के फैसले
सर्वप्रथम माने जाएंगे इस पेशा कानून की मदद से। इसीलिए कहा गया है पेशा कानून पेशा की कामयाबी खुशियों की चाबी। साथियों, ये था पेशा कानून कब लागू हुआ और क्यों हुआ और किस कारण इसकी ज़रूरत पड़ी और किन किन क्षेत्रों में पेशा कानून लागू है। साथियों, अनुसूचित क्षेत्रों में ही पेशा कानून लागू है एवं आदिवासी वर्ग के लिए बहुत फायदे का काम है। साथियों, पेशा कानून आदिवासी एरियो में बहुत अच्छे तरीके से अगर पालन किया जाए तो यह एक बहुत अच्छा कानून है। साथियों, अगली वीडियो हम बात करेंगे पेशा कानून की सारी अधिकारों के बारे में। साथियों, इस वीडियो में मैं अभी यहीं विराम लेता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।